सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोय स्तवसाहुनम् भक्तारप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पिछले दो काव्यों का पाठ करते हैं। अशोक तरुत काव्य में को विस्मयोऽत्र नाम गुणैरशेषैः तन्संश्रितो निरवकाशतया मुनीश संश्रित दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अब द्वितीय प्रातिहार्य के साथ भगवान का वर्णन है। सिंहासने, आप देखिए अनुस्वार का उच्चारण कैसा है, सिंहासने। तो आप इतने दिनों में तो समझ गए होंगे कि हर जगह अनुस्वार को म नहीं बोला जाता, सिंहासने। यहाँ पर जो उच्चारण है वो ङ के समान, क ख ग घ ङ। ऐसे संसार में जो उच्चारण है अनुस्वार का वो न के समान है, संसार। और संशय में जो उच्चारण संशय य के समान है, संशय। संपत्ति में म के समान है। तो ऐसे अनुस्वार के उच्चारण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। संवेदना में ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होठ को मिला करके उसका उच्चारण होता है। सिंहासने मणिमयूख, सिंहासने नहीं बोलना, घ नहीं बोलना, सिंहासन। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः
कनकावदातम, बिंबम वियद विलसदंश लतावितान, ये थोड़ा कठिन उच्चारण है। बिंबम, बिंबम व में मिलाना, बिंबम, फिर वियद, वियद द पर रुकना, विलस, विलसदंश, विलसदंश ऐसा उच्चारण करना, विलसदंश, बिंबम वियद विलसदंश लतावितानम। अंशों में देखिए उच्चारण कैसा है, अनुस्वार का इया के समान है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर वंश ऐसा उच्चारण किया जाता है, वंश, अंश, अंश नहीं बोलते, अंश बोलते हैं। संसार, ये उन लोगों का उच्चारण होता है। तो बिंबं वियद विलसदंश लतावितानम, तुंगोदयाद्रि, तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मि, सहस्र, सहस्त्र नहीं है, सहस्त्र है। ये सहस्र दो बार आ चुका है शब्द पूर्व में, 22वें काव्य में था और 9वें काव्य में था। दूरे सहस्र किरण 9वें काव्य का। और 22वें काव्य में सर्वा दिशो ददति भानि सहस्र रश्मि, सहस्र, यहाँ भी सहस्र बोलना है। जो लोग सहस्त्र बोलते हैं उनको लगता है कि सहस्र वाले अशुद्ध बोल रहे हैं, वस्तुतः उसमें त्र नहीं है, स्र है, स्र, स में र है, इसलिए सहस्र ही शुद्ध है। तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मि। एक घटना हुई थी ऐसी, साहित्यकार जबलपुर के एक साहित्यकार श्रीयुत सुरेश सरल जी ने सहस्र लिखा होगा किसी लेख में, तो संपादक महोदय ने लेख की प्रशंसा करते हुए, समीक्षा करते हुए ये लिखा कि सहस्त्र, उन्होंने संशोधन सुझाया उनको कि सहस्त्र होना चाहिए, सहस्र नहीं होना चाहिए। अपनी शालीन भाषा में कहा, बहुत विद्वानों की भाषा बड़ी संतुलित होती है, तो उन्होंने इस तरह से कहा था, यानी सहस्त्र को उन्होंने शुद्ध माना था और सहस्त्र को अशुद्ध माना। वास्तव में सहस्त्र शुद्ध है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, मयूख शब्द पूर्व में आया था, अशोक तरु प्रातिहार्य में ही आया था। उच्चैर अशोक तरु संश्रित मुन मयूख, मयूख का अर्थ क्या था, किरण। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः, वपुः यहाँ पर आवाज को विसर्जित करना, छोड़ना। कनकावदातम, बिंबम, बिंबम वियद विलसदंशु लतावितानम, तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्र रश्मि। अब अपन हम गाते हैं, फिर बाद में आप सुन करके इसके बाद हम फिर से गाएंगे, तो आप दोहराना। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, तुम बिंबं वियद् विलसदंशु लतावितानम्, बिंबं वियद् विलसदंशु लतावितानम्, तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्र रश्मि। बिंबम वियत, यहाँ पर अगर आप रुक भी जाएं तो उच्चारण और अच्छा होगा। बाद में अभ्यास हो जाने के बाद आप साथ में बोल सकते हैं, बिंबम वियत विलसदंशु लतावितानम्,
तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। अब आप लोग दोहराइएगा। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानम्। तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। सहस्ररश्मिः, यहाँ पर आपकी आवाज ढीली ना पड़ जाए। रश्मिः ये विसर्ग तक स्पष्ट उच्चारित हो ध्वनि, इसका ध्यान रखना। इसका अर्थ दिखता है। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कह रहे हैं कि तव वपु, आपका शरीर, विभ्राजते, जगमगाता, शोभित होता है। कहां पर? सिंहासन, सिंहासन के ऊपर। कैसा सिंहासन? तो मणिमयूख शिखा विचित्र है, तो स्वर्ण का सिंहासन, लेकिन उसमें मणियां जड़ित है, और उन जड़ी हुई मणियों की मयूख शिखा, मयूख शिखा का अर्थ होता है उसमें से निकलने वाली किरणों की जो शिखा यानी नोक है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते तब शिखा का एक विज्ञापन आता था टेलीविजन पर। तो रंगीन टेलीविजन का उस समय आ चुका था। तो उस टाइम उस विज्ञापन में वो कुछ अनाउंस करते थे और जो चित्र दिखाते थे, उस चित्र में एक वृक्ष की पत्तियों के पीछे सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश उन पत्तियों से स्पर्श करते हुए उसकी किरणें बिखर रही हैं, और वो किरणें एकदम अंत में नुकीली है। ये कैमरा में ऐसे इफेक्ट्स होते होंगे, तो एकदम नुकीले किरणें दिखलाते थे। जहां किरणें एंड होती, समाप्त होती, वो हिस्सा एकदम नुकीला दिखता था, और किरणें अच्छी सतरंगी दिखती थी उसमें। तो उसको किरण शिखा कहते हैं, यानी किरणों का जो अग्रभाग होता है, उसका जो अंतिम छोर होता है, उसको किरण शिखा कहते हैं। तो मयूख शिखा का अर्थ वही है कि मणिमयूख शिखा, मणियों की किरण शिखाओं से विचित्र, विचित्र शब्द के 3 अर्थ ऐसे होते हैं साहित्य में, संस्कृत साहित्य में। विचित्र का एक अर्थ तो आप लोग सब जानते ही हैं, हिंदी में भी प्रसिद्ध है। विचित्र का अर्थ होता है आश्चर्यकारी, और विचित्र का दूसरा अर्थ होता है अनेक रूप। विचित्र का दूसरा अर्थ अनेक रूप भी होता है। जैसे महावीर अष्टक स्तोत्र में आप देखिएगा, 5वां काव्य जो है उसमें कनक स्वर्णाभासो व्यपगत तन ज्ञान निवहु विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरावोद्भुत गत महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
विचित्रात्मा पेको। यहाँ पर विचित्रात्मा का अर्थ यहाँ महावीर स्वामी के लिए कह रहे हैं, अनेक रूप होकर भी विचित्रात्मा भी एक है। महावीर स्वामी अनेक रूप होकर के भी एक है, ये कथन था। तो विचित्र शब्द का दूसरा अर्थ होता है अनेक, और विचित्र शब्द का तीसरा अर्थ होता है रंग बिरंगा। यहां पर वो अर्थ लेना है, मणिमयूख शिखा विचित्र। कैसा है सिंहासन? बोले स्वर्ण का है, लेकिन उस पर मणियां जड़ी हुई है, और उन जड़ी हुई मणियों की किरण शिखाओं के कारण वह रंग बिरंगा है। पद्मराग मणि की किरणें लाल होंगी, पुष्पराग मणि की किरणें पीत होंगी, पीली। इंद्रनील मणि की किरणें नीली होंगी, और मरकत मणि की किरणें हरित होंगी। माणिक्य की अर्थात जो रक्त मणि होता है, रूबी, लाल रंग का जो जेमस्टोन होता है, उसकी किरणें भी लाल होंगी। ऐसे विभिन्न प्रकार के रत्न होते हैं वहां पर, उनकी किरणों के कारण वह सिंहासन रंग बिरंगा होता है। उसके ऊपर तब वपु विभ्राजते, आपका शरीर शोभित होता है। और आपका शरीर कैसा है? तो आचार्य कहते हैं कनक आवदाता। कनक शब्द का अर्थ आप जानते हैं, यमक अलंकार पढ़ाते समय स्कूल के विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकार। एक खात बौरात है, एक पात बौरा है। इसका अर्थ है कि कनक की मादकता कनक से 100 गुणित है, 100 गुनी अधिक है। तो कनक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जहरीला होता है, उसके बीज बड़े भयंकर होते हैं। अगर कोई उसको ठंडाई वगैरह में डाल करके पी ले तो 1 महीने तक नशा ना उतरे, इतना खतरनाक उसका नशा होता है, पागल हो जाता व्यक्ति। और दूसरा कनक जो है स्वर्ण है, और तीसरा कनक जो है वो चौके में होता है, जिससे रोटियां बनती। आटे को जब उसनते हैं, गूंथते हैं जल मिश्रित करके, तब वो जो लोई बनती है उसको भी कनक कहा जाता है। तो यमक अलंकार उस अलंकार का नाम है जिसमें एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है, लेकिन अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है, उसको यमक अलंकार कहते हैं। निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोकी। शाली शाली, एक शाली का अर्थ है सुंदर, और एक शाली का अर्थ है एक विशेष प्रकार का धान्य, उसकी प्रजाति है, उसको शाली धान्य कहते हैं। तो दो अलग अलग अर्थों में एक ही शब्द का प्रयोग जब किया जाता है, अर्थात एक शब्द को बार बार दोहरा कर भिन्न भिन्न अर्थों में उसको घटित किया जाता है, तब वो यमक अलंकार कहलाता है। तो कनक शब्द का अर्थ यहां पर अपने को स्वर्ण लेना है। तो तब कनकावदातम बपू, आपका कनक जैसा अवदात। अवदात शब्द के 2 अर्थ, एक अर्थ है पीला और दूसरा अर्थ है सफेद। यहां पर अपने को पीला अर्थ लेना है, क्योंकि सोने जैसा सफेद तो कोई होता नहीं, सोने जैसा पीला ही होगा जो भी होगा। तो सोने जैसा पीला, वपुः, वपुः का अर्थ शरीर। आपका सोने जैसा पीला शरीर रंग बिरंगे सिंहासन पर विभ्राजते, शोभित होता है। किसके समान? तो आचार्य कहते हैं सहस्त्र रश्मि बिंबम इव, सूर्य के बिंब के समान। अब सूर्य का बिंब तो उदय से लेकर अस्त पर्यंत
यदि निरभ्र आकाश हो, बादलों से रहित गगन हो, तो दिन भर सूर्य बिंब दृष्टिगोचर होता है। लेकिन यहाँ पर कौन से सूर्य बिंब के साथ आचार्य महाराज भगवान की शोभा का वर्णन कर रहे हैं? सिंहासन प्रातिहार्य सहित आदिश्वर प्रभु की शोभा का जो वर्णन कर रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं तुंगो दयाद्रि शिरसी सहस्त्र रश्मि बिंबम। ऊंचे उदयाद्रि के शिरस यानी सिर पर, सिर पहाड़ का सिर जो होता है उसका शिखर ही होता है। तो तुंग यानी ऊंचे, उदयाद्रि का अर्थ होता है उदय, उदयाचल, अर्थात जिस पहाड़ के पीछे से सूर्य का उदय होता है उसको उदयाचल कहते हैं। अब उस पहाड़ के दूसरी ओर रहने वाले लोगों के लिए वो पहाड़ अस्ताचल हो जाता है। समझ रहे बात को आप? पहाड़ के इस तरफ वालों के लिए तो पूर्व दिशा में कोई पहाड़ है, मान लो, चलो ठीक है, पूर्व दिशा में एक पर्वत है, तो उस पर्वत के पश्चिम दिशा में रहने वालों के लिए वो पर्वत क्या होगा? उदयाचल, उसके पीछे से सूर्य का उदय होगा। और उस पर्वत की पूर्व दिशा में रहने वाले लोगों के लिए वो पर्वत क्या होगा? अस्ताचल, क्योंकि जब सूर्यास्त होगा तो वो पर्वत उनके पश्चिम दिशा में है, वो लोग पर्वत की पूर्व दिशा में, तो अस्ताचल हो जाएगा। तो इस तरह ये सापेक्ष कथन है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपन जहां भी हो वहां से जो पूर्व दिशा का पर्वत है उसको उदयाचल कहते हैं। तो तुंगोदयाद्रि शिरसि, ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर सहस्र रश्मि बिंबम, सूर्य का जो बिंब होता है वह उसके समान भगवान का शरीर, आदिश्वर प्रभु का शरीर सिंहासन पर शोभित होता है। पर सिंहासन में मणियों का वर्णन किया, रंग बिरंगी किरणों का वर्णन किया, तो फिर उदयाचल पर रंग बिरंगी किरणें कैसे बनेंगी? तो उसके लिए एक विशेषण दिया है कि कैसा है सूर्य का बिंब। तो वियत विलसत अंशुलता वितानम, इनको अपन दो पद भी बना सकते हैं, एक पद भी बना सकते हैं। बिंबम विलसत, बिंबम वियत विलसत, वियत विलसत बिंबम, यानी सूर्य का वियत यानी आकाश में, विलसत विलास को प्राप्त हो रहा, अर्थात अर्थात विलसित होने वाला, शोभित होने वाला सूर्य का बिंब, एक ऐसा विग्रह होगा। और फिर अंशुलता वितानम को भी अगर उधर लगा दे अपन बिंब में, तो कैसा है वो बिंब? अंशु रूपी लताओं का वितान फैलाव है जिसमें, यानी सूर्य के बिंब में किरण रूपी लताएं व्याप्त हैं, ये हो गया। अथवा दूसरा अर्थ अगर अपन लगाते हैं, इसको एक समस्त पद बना ले, बिंबम वियत विलसदंशुलता वितानम, तो वियत यानी आकाश में विलसित हो रहा है अंशु रूपी लताओं का वितान जिसमें या जिसका, ऐसा सूर्यबिंब, ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो आकाश में विलसित हो रहा है अंशु लता वितानम, किरण रूपी लताओं का वितान यानी फैलाव जिसका, ऐसा सहस्त्र रश्मि बिंबम, सूर्य का जो बिंब है उसके इव, शिरसी के बाद इव शब्द निकलेगा संधि विग्रह करने पर, उसके समान, इव का अर्थ समान होता है, उस सूर्य बिंब के समान आपका शरीर उस सिंहासन पर शोभित होता है। क्योंकि जब सूर्य उदयाचल के पीछे से उदित होता है तब उसकी किरणें आकाश में फैलती है और वो किरणें पत्तों से टकराती हैं, और पत्तों से टकराने पर वो रंग बिरंगी दृष्टिगोचर होती है। अब आप सूर्य की तरफ से पत्तों को देखोगे तो चमकता हुआ पत्ता भर दिखेगा, लेकिन पत्ते की दूसरी दिशा में जाकर के सूर्य पत्ते के उस तरफ हो और आप पत्ते के इस तरफ हो और बड़ी दूरी हो, अच्छी खासी दूरी हो, तो फिर उस पत्ते पर जो सूर्य किरणें पड़ती हैं वो जो विकीर्ण होती है, बिखरती है, तब रंग बिरंगी दिखाई देती है।
आप कभी प्रभात में, सूर्योदय की वेला में किसी पहाड़ को अपनी आँखों से देख लेना। आपको अपने आप ये जो वर्णन है, वो स्पष्ट हो जाएगा। क्या होता है कि अपन प्रकृति से दूर होने के कारण प्रकृति की अनेक घटनाओं से अपरिचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने तो प्रकृति का एक सुंदर चित्रण किया है। उनके अधिकांश उदाहरण जो है प्रकृति से लिए हुए हैं। या फिर आप टेलीविज़न में जो ऐड आते हैं उनमें देख सकते हैं, या फिर कहीं गूगल पर सर्च करके उस चित्र को ढूँढ सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ये साधन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कह रहे हैं। नहीं तो कई लोग बोलेंगे नहीं हम उन चीज़ों को नहीं छूते। अरे भाई ठीक है, नहीं छूते, बड़ी शाबाशी की बात है। लेकिन ये चीज़ अपन शास्त्र की कोई बात है, उसको अगर अपन समझने के लिए कोई ऐसी चीज़ देख लें, तो उसमें कोई अपना संयम या अपना कोई व्रत नष्ट हो जाए, ऐसी बात अपनी हमारी समझ में तो अभी नहीं आती। किसी चीज़ का दुरुपयोग करो, किसी चीज़ को भोग या उपभोग का विषय बना लो, किसी चीज़ से अपनी कषायों को पुष्ट करो, तब ये पाप का मार्ग होता है। ज्ञान वर्धन के लिए किसी साधन का प्रयोग करना, और वो भी जीवों की विराधना न करते हुए करना, अ, संयम में बाधक कैसे हो सकता है? ये एक प्रश्न उठता है मन में। तो यहाँ पर ये चित्रण है, इसको आप जिन्होंने देखा है वो तो अच्छी तरह जानते हैं, जो पहाड़ के पास रहते हैं वो और अच्छी तरह जानते हैं। हमने तो यहाँ पर कर्नाटक में आकर पहली बार, दक्षिण कर्नाटक में जब हम उस तरफ गए धर्मस्थल की तरफ, तब हमने पहाड़ों पर जैनों के ग्राम और नगर देखे, जहाँ जैनों के घर बसे हुए पूरे, और पहाड़ से आने वाला जो जल स्रोत है, जल प्रवाह, झरना है, साल भर उनके घर में वो पानी गिरता ही रहता है, आता ही रहता है। उन्होंने कुछ व्यवस्था करके रखी है, तो उसमें से उतनी मात्रा में पानी आता ही रहता है हमेशा। पानी की कभी कभी नहीं पड़ती। तो बिल्कुल हरा भरा स्थान है, और इतने नाग और सांप और अजगर वहां रहते हैं, पर कभी किसी को कुछ नहीं करते वो। आप उनको न छेड़ो तो वो आपको नहीं छेड़ते, चुपचाप वो अपना काम करते हैं। यहाँ जियो और जीने दो वाला हिसाब किताब, क्या जीवन है वहां का। पर फिर उनसे हमारी चर्चा हुई, ऐसे उन्होंने कहा कि आप थोड़े समय के लिए आए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, असली में पूरे 12 महीनों में कुछ ऐसा समय भी आता है जो प्रतिकूलता का समय रहता है। तब जो यहाँ के संघर्ष होते हैं उनको हम लोग यहाँ रहने वाले जानते हैं कि तब क्या स्थिति होती है, और फिर भी वो बड़े आनंद से रहते हैं। उनका जीवन एक अलग ही प्रकार का जीवन है, और बड़े जिन भक्त लोग हैं। ठीक है, पंथवाद की आग उनको अपने से अलग महसूस करवा सकती है, लेकिन अगर अपने अंदर वात्सल्य हो, तो फिर उत्तरापथ से लेकर दक्षिणापथ तक जैनम जयतु शासनम, केवल एक जिन शासन दृष्टिगोचर होता है। आप उनमें अंतर को क्यों देखते हैं? उनके आराध्य को क्यों नहीं देखते? उनके आराध्य भी पंच परमेष्ठी हैं, और सबके आराध्य वही हैं। फिर भी कुछ विधियों में, कुछ पद्धतियों में, कुछ मान्यताओं में थोड़ा अंतर तो रहता ही है। हर स्थान पर अंतर रहता है। अब जैसे अपन वहां चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो पनागर साइड वाले लोग पड़गान करके भूमि शुद्धि महाराज, भूमि शुद्धि महाराज, भूमि शुद्धि महाराज, और इधर सागर वाले भूमि शुद्धि नहीं बोलते। तो अंतर है कि नहीं? अंतर होते हुए भी एक होना जिन धर्म की शिक्षा है। आप देखो समव शरण में जो तिर्यंचों का कक्ष है, उस तिर्यंचों वाले कक्ष में आप देख लो जाति विरोधी जैव कितने सारे हिल मिल करके बैठते हैं।
तो हिल-मिल कर रहने की जहाँ शिक्षा मिले, समझना कि वही जैन धर्म की शिक्षा है। जहाँ पर विभाजन की शिक्षा मिले, समझ लेना कि ये कोई दूसरी बात है, कोई दूसरा रास्ता है। जिन मार्ग तो कभी भी तोड़ने का काम नहीं करता, जिन मार्ग तो मिलाने की बात करता है। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। विद्यानंद जी का एक नारा था, आचार्य विद्यानंद जी हुए, जिनके पिछले वर्ष कुंद कुंद भारती दिल्ली में सर्लेखना हुई थी। उनका एक नारा था, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। तो ऐसे सिंहासन पर आप शोभित होते हैं। क्या देखकर ऐसा लगता है जैसे उदयाचल के पीछे से सूर्य उधर आकाश में शोभित हो रहा है। सिंहासन तो उदयाचल जैसा लगता है। और हे आदिश्वर प्रभु, आप तो सूर्य के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कितना सुंदर चित्रण करते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी कि जिसके पास कल्पना शक्ति है, वो कल्पना करके भगवान की उस छवि को अपनी बंद आंखों में निहार सकता है। अब गृहस्थ जो है वो भी जिन भक्त है, और जो गृह त्यागी है वो भी जिन भक्त है। शुभोपयोग के काल में दोनों को आंख खोलने के बाद तो जिनेंद्र की छवि रुचती है, बंद करने के बाद तो अपन अपनी स्मृति का सहारा लेकर जहां चाहो वहां पहुंचकर भगवान के दर्शन कर लेते हैं। शिखर जी वाले भगवंतों के दर्शन हो जाते हैं आंख बंद करने पर। चंपापुरी वाले भगवंतों के दर्शन हो जाते हैं। और मध्य भारत में जो सर्वाधिक सिद्ध क्षेत्र हैं, सिद्ध भूमियां हैं, वहां के भी मूल नायकों का स्मरण होता है। महाराष्ट्र के विभिन्न अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, और राजस्थान में सर्वाधिक अतिशय क्षेत्र है। स्मरण करो तो सब छवियां आंखों में आ जाती है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो चित्रण किया उससे समवसरण वाले आदिनाथ भगवान जो सिंहासन पर विराजमान है, उदयाचल की पूर्व दिशा से उदित होने वाले सूर्य के समान आदिश्वर प्रभु अपने समवसरण में सिंहासन पर शोभित होते हैं। ऐसी एक कल्पना मन में आती है और आंखों में एक धुंधला सा ऐसा चित्र प्रतीत होता है। साक्षात नहीं देखा है इसलिए अपन कल्पना पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन जितनी प्रतिमाओं के दर्शन किए, भातकुली जी, देरोल जी आदि अनेक स्थानों पर तीर्थंकरों के जिन बिंब, बड़े सुंदर जिन बिंब वहां पर विराजमान है। कलीजरा राजस्थान बागड़ में, और कितने नाम लें, आंख खोलने की इच्छा नहीं होगी आधे घंटे तक। अगर स्मरण करते जाओ आप जितने दर्शन किए हैं, तो एकदम उस आनंद में आप डूब जाएंगे। और मन ही मन वहां पर आप पहुंचकर कैसे भक्ति करके आए थे, क्या क्या चढ़ाया था, क्या अभिषेक किया था, अभिषेक देखा था, शांति धारा सुनी थी, सारी चीजें एकदम फ्रेश हो जाती। अगर अच्छे स्थान पर शांत होकर के बैठे और स्मरण करें तो एकदम भगवान के सिंहासन का स्मरण होता है। इसीलिए सिंहासन प्रातिहार्य होने के कारण उसको अपन सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। और विबुधार्चित पाद पीठ, देवलोग तो अर्चना तक करते हैं प्रातिहार्यों की, मनुष्य भी करे तो कोई आपत्ति नहीं है। सिंहासन को सम्मान पूर्वक किसी ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। अभिषेक के समय सिंहासनों को धरती पर नहीं रखा जाता, सिंहासन को अच्छे स्थान पर रखा जाता है जहां उसका अनादर न हो, क्योंकि वो भगवान का प्रातिहार्य और भगवान से अभिन्न है। वो अरहंत का वैभव अरहंत से पृथक नहीं है, क्योंकि अरहंत वैभव रहित नहीं हो सकते। अरहंत हमेशा वैभव संपन्न होते हैं।
कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती है जिनका सिंहासन अलग करके ही अभिषेक करना पड़ता है, ये विवशता है। लेकिन जिन प्रतिमाओं का सिंहासन सहित अभिषेक किया जा सकता हो, तो सिंहासन सहित करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई भी बाधा नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो सिंहासन का इतना सुंदर चित्रण आचार्य महाराज ने किया है, उसका पद्यानुवाद अपन पढ़ लेते हैं। मणिकिरणों से विविध वर्णमय सिंहासन पर स्पर्श विहीन, परमोदारिक तव स्वर्णिम तन पद्मासन है, पद्मासन में है आसीन। देखिए, अपन ने तिरुवे पंडित में देखा था कि भगवान सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं, उसका स्पर्श नहीं करते। मणिकिरणों से विविध वर्णमय सिंहासन पर स्पर्श विहीन, परमोदारिक तव स्वर्णिम तन पद्मासन में है आसीन। ज्यों तरुवर युत उदयाचल पर नभ में शोभित हो अभिराम, लता सरीखी किरणों वाला बिंब भानु का तेजो धाम। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जैनम जय दुशासन।